दोस्तों 29 मार्च को अखिलेश यादव दादरी की धरती पर समाजवादी पार्टी का झंडा इस तरह बुलंद करेंगे कि 2027 के सिंहासन तक पहुंचने में पहला कदम होगा और यहां से यूपी की राजनीति का सियासी तापमान इस कदर चढ़ेगा कि इसका धुआं लखनऊ तक भी दिखाई देगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब हलचल हुई है उसका केंद्र अक्सर पश्चिमी यूपी रहा, लेकिन इस बार नजारा कुछ खास है। समाजवादी समानता भाईचारा रैली के जरिए अखिलेश यादव इस बार उसी जमीन पर खड़े हैं जिसे भाजपा का अभेद किला कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि 2012 में अखिलेश यादव ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर से ही अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था और लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचे गए। क्या 2027 में वही करिश्मा फिर दोहराया जाएगा? आज बात करेंगे दादरी में होने वाले उस महाआगाज की और समझेंगे कि आखिर भाजपा के गढ़ में अखिलेश यादव अपनी बिसात क्यों बिछाई है। दरअसल दादरी गौतम बुद्ध नगर की वो विधानसभा है जो लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है, लेकिन राजनीति में कंफर्ट जोन जैसी कोई जगह नहीं होती है और अखिलेश यादव का दादरी विधानसभा चुनना गहरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन और जातीय समीकरणों के कारण पिछले कुछ समय से उबाल पर है, वहां भाईचारा रैली का नाम देना अपने आप में एक संदेश है कि समाजवादी पार्टी यहां दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के साथ साथ गुर्जर और त्यागी समाज के उन वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है जो कहीं न कहीं सत्ता पद से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मीर भोज कॉलेज का वो मैदान गवाह बनेगा उस शक्ति प्रदर्शन का जहाँ अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है और भाजपा के सामने वही एक विकल्प है। तो ऐसे में इस रैली में सबसे बड़ी खबर केवल अखिलेश यादव का आना नहीं है, बल्कि दल बदल की वो आंधी है जो पश्चिमी यूपी के सियासी गलियारों में महसूस की जा रही है। सूत्रों की माने तो दादरी की इस रैली में पश्चिमी यूपी के कई ऐसे दिग्गज चेहरे समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं जिन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र में राजनीति को प्रभावित किया है। राजकुमार भाटी जैसे पुराने सिपह सलारों की और नए दिग्गजों का साथ अखिलेश यादव की ताकत को दोगुना कर देगा। यहाँ का गणित सीधा है, अगर पश्चिमी यूपी में भाजपा के वोटों का ध्रुवीकरण टूटा तो इसका सीधा असर 2027 के नतीजों पर पड़ेगा और अखिलेश यादव जहां समानता और भाईचारे की बात कर रहे हैं ताकि भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के मुकाबले एक बड़ा सामाजिक गठबंधन खड़ा किया जा सके। और अखिलेश यादव का लक्ष्य भी स्पष्ट है, लखनऊ की सत्ता की चाबी पश्चिमी यूपी के गेट से होकर गुजरती है और दादरी से इस अभियान की शुरुआत करने के पीछे मुख्य 3 उद्देश्य। पहला, मनोवैज्ञानिक बढ़त, यानी भाजपा के गढ़ में रैली कर कार्यकर्ताओं का यह जोश और भरना कि हम कहीं भी जीत सकते हैं और भाजपा के लिए भी प्रेशर बन जाएगा कि उसे अपने गढ़ को बरकरार रखना है, इसलिए उसे फिर से वहां मेहनत करना पड़ेगा और दूसरी जगह उसका फोकस कम हो जाएगा। और दूसरा यह है कि युवा और किसान, बेरोजगारी और गन्ना किसानों के मुद्दों को दादरी की जमीन से उठाकर पूरे प्रदेश में फैलाना। और तीसरा है गठबंधन का विस्तार। इस रैली के जरिए छोटे दलों को और स्थानीय समुदायों को यह दिखाना कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा का असली विकल्प है। वहीं 2012 में जब अखिलेश यादव ने नोएडा से शुरुआत की थी तब वे एक युवा चेहरे थे, आज वे एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। दादरी की सुनकार में आने वाले महीनों में पश्चिमी यूपी के हर जिले मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में गूंजने वाले हैं। यूपी की राजनीति करवट ले रही है और दादरी की ये रैली महज एक आयोजन नहीं बल्कि 2027 की जंग की औपचारिक ऐलान है। क्या अखिलेश यादव का यह दादरी प्रयोग 12 मुख्यमंत्री तक कुर्सी तक ले जाएगा? क्या भाजपा अपने इस दुर्ग को बचा पाएगी? ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 29 मार्च को दादरी से उठने वाला सियासी धुआं लखनऊ के तापमान को जरूर बढ़ा देगा। वैसे इस रैली को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्या पश्चिमी यूपी में सपा का ये दांव काम करेगा? और साथ में अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।